डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड 5। इलस्ट्रेशन है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जरूरी है ताकि आपको समझ में आए एक्चुअली में क्वेश्चन होता कैसे है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो रिलेटेड है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस एक साथ है, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर आपको एंट्री के साथ साथ कैश बुक एंड बैलेंस शीट दोनों बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो दोनों ही अलग अलग जॉनर के क्वेश्चन है जो मैं आपको आज एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कोर्स थोड़ा तेज़ी से चलाना होगा ताकि आप कंप्लीट कोर्स को थोड़े टाइम में जल्दी कर सके, ताकि रिवीजन करने के लिए ज़्यादा टाइम आपको मिल सके। ठीक है, ध्यान में ये रखना है कि जब इलस्ट्रेशन पढ़ा जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे सामने होता है, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर आपको थोड़ी सी नज़र ज़्यादा गड़ानी है। आपको समझना पड़ेगा हर एक लाइन को कि क्वेश्चन में आखिर इंफॉर्मेशन क्या दी, क्योंकि एक्चुअली में अकाउंट के क्वेश्चन में ही आधा इंफॉर्मेशन आधा सॉल्यूशन दिया होता है, आपको खाली समझना है। लेट्स इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 4, दैट इज कोनिकल लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड इक्विटी कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइडेड इनटू 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। ये इसकी फेस वैल्यू है, मतलब ये हुआ एक शेयर का रेट 200 रुपये है। इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 शेयर को इशू किया गया। कितना रजिस्टर्ड है न्यूमेरिकल में, एंट्री में हमें उससे मतलब नहीं है, हम ये देखेंगे एक्चुअली में इशू कितना हुआ। उसके बाद हम ये देखते हैं सब्सक्राइब कितना हुआ। ठीक है, तो इशू हुआ 1000 शेयर्स, पेबल एट 25 पर शेयर एप्लीकेशन, 30 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, 20 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बैलेंस का मतलब होता है जो बचा हुआ है, फाइनल कॉल का भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। कितना रुपए हो गए? 25 रुपये इसका, 30 रुपये इसका, 55 रुपये, 20 रुपये फर्स्ट कॉल का। 55 और 20 कितना हो गया? 75, यानी कि कितना रुपये बचा हुआ? अभी भी 25 रुपये बचा हुआ। ये अपना आइडिया लगा के रखना, कोई कॉल्स इन एडवांस में काम आएगा। नेक्स्ट क्या आ जा रहा है? एप्लीकेशन ऑन 1000 शेयर्स वर ड्यूली रिसीव्ड। जितना कंपनी ने इशू किया था सबके लिए एप्लीकेशन आ गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा नहीं आए हैं, तो ओवर सब्सक्रिप्शन तो हुआ नहीं है। अलॉटमेंट वाज पेड टू देम, सबका अलॉटमेंट हो गया है। द अलॉटमेंट अमाउंट वाज रिसीव्ड इन फुल, बट सारा पैसा अलॉटमेंट का आ गया, लेकिन जब फर्स्ट कॉल का आया, वेट द फर्स्ट कॉल वाज मेड, 1 शेयर होल्डर्स फेल्ड टू पे द अमाउंट 100 हेल्ड बाई हिम। एक शेयर होल्डर ने अपने फर्स्ट कॉल का 100 रुपये का पैसा नहीं दिया। जब हम फर्स्ट कॉल की बात करते हैं, फर्स्ट कॉल में कितना रुपए मांगा गया? 20 रुपये। तो 20 रुपये यानी कि 1000 रुपये का 20 रुपये करेंगे तो कितना रुपये आना चाहिए था? 20,000 रुपये। लेकिन एक बंदे ने अपना पैसा नहीं दिया, जिसको बोलते कॉल्स इन एरियर, 100 यानी कि कितना रुपये नहीं दिया? 2000 रुपये नहीं दिया। तो यहाँ पर कितना पैसा मिलेगा फिर? 18,000 रुपीज़। कितना मिलेगा? 18,000। आगे बढ़ते हैं। अनदर शेयर होल्डर विथ 50 शेयर्स, एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 50 शेयर है। क्या उसने पैसा नहीं दिया? लेकिन उसने दिया है, लेकिन क्या किया है देखिए, पेड द एंटायर अमाउंट, पेड द एंटायर अमाउंट। और यहाँ पर एंटायर अमाउंट का मतलब होता है फर्स्ट कॉल के साथ साथ उसके बाद का कॉल जो मांगा नहीं गया है वो भी दे दिया। कितना पैसा नहीं मांगा गया है? 25 रुपये, यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाई 50, उसने कितना रुपए दे दिया? 25 पंजे 125, यानी कि 1250 रुपये उसने नहीं मांगा, उसके बावजूद दे दिया। जब ये हमारे पास अगर आ गया तो हमारे पास कितना पैसा हो जाएगा? इसका मतलब 1800 रुपये वहाँ हो गया, और ये हो गया 1250 एडवांस का। किसका हो गया? एडवांस का। यानी कि फर्स्ट कॉल के साथ हमारा कितना पैसा आ गया? कुछ पैसा नहीं आया, कुछ पैसा एडवांस में आ गया, 19,250 रुपीज़। 19,250 रुपीज़ हमारा फर्स्ट कॉल में रिसीव हो रहा है। ड्यू कितना होना चाहिए था उससे मतलब नहीं है, कितना रुपए रिसीव हो रहा है वो देखना है, क्योंकि एंटी बैंक वाली होगी तो उतना ही अमाउंट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर कितना है? 2000। कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया? 1250। समझ में आ गया कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस क्या हो गया। अब हमसे कहा जा रहा है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस। हमें जर्नल एंट्री बतानी है पूरी। तो लेट्स जर्नल एंट्री को शुरुआत करते हैं। जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले एंट्री, जैसे कि आपने अब तक आपने 3 क्वेश्चन पढ़ ही लिया है ना, चौथा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री होती है एप्लीकेशन की, जहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं? अमाउंट रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर इशू किए थे? 1000 रुपीज़,
और कितना पैसा मांगा गया यहाँ पर एप्लीकेशन पे 25 रुपीज़। कितना 25 रुपीज़। तो हमारे पास यहाँ रिसीव हो जाएगा 25,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया ये 25,000 राइट। नरेशन इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर नरेशन लिखना कंपलसरी है। बेटा लिखना तो पड़ेगा, लिखना कंपलसरी है। जनरलिटी वैसे तो लिखना चाहिए, दो एक बच्चे नहीं लिखते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा असर तो डालता नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए बेटा, ध्यान में रखना। आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना पैसा है 25,000 ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस वन 25,000। ओके, लेसन क्या लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। ओके, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट ड्यू करने की एंट्री है अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना ड्यू होगा 1,000 है और अलॉटमेंट में कितना मांगा गया है 30 रुपये। ओके, दैट इज 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया 30,000 राइट। नरेशन इज अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट इज एंट्री फॉर रिसीविंग और अलॉटमेंट मनी। पूरा रिसीव हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो रिसीव करेंगे पूरा अमाउंट, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 30,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, द अमाउंट 30,000। ओके, हो गया क्लियर। नरेशन इज अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, अलॉटमेंट मनी। अब आते हैं फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल में सारा खेल हो रहा है। फर्स्ट कॉल में एरियर भी है, फर्स्ट कॉल में एडवांस भी है, लेकिन वो बैंक के साथ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ड्यू करने की एंट्री करेंगे। ये हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना पैसा है फर्स्ट कॉल का 1,000 मल्टीप्लाई बाई 20, दैट इज 20,000 का। फर्स्ट कॉल में 20 रुपये मांगा गया था, तो उसके हिसाब से ये आ जाता है 20,000 रुपये। ये हो गया टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। समझ में नहीं आता ना बेटा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या समझ में नहीं आ रहा। ये हो गया टू शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। ड्यू हो गया। देखिए मुझे बाकी टीचर के साथ बकवास करना नहीं आता, मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाना जानता हूँ, एकदम कॉन्सेप्ट पढ़ाना आता है मुझे। बकवास करना, टाइम पास करना वो मेरे साथ नहीं हो पाता है। सो थोड़ा आपको लगता होगा सर तो केवल पढ़ाए जा रहे हैं, फालतू की बात क्यों करना। पढ़ना है तो पढ़ना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है, फालतू की बातें करना है। तो शॉर्ट्स देखते रहिए मेरा, बहुत सारी बातें मैं बताता रहा हूँ, मोटिवेशन की बातें बता रहा हूँ, तो वहाँ जाके देखिए ना। अगर पढ़ना है तो सीरियसली पढ़ना है। कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर हो गया। अब बात करेंगे सेम भाई 20,000 रुपये में से 100 शेयर वाले ने अपना पैसा नहीं दिया, यानी कि कॉल्स इन एरियर हुआ। तो 20,000 वाले में से कॉल्स इन एरियर का कितना माइनस कर देना है 2,000 रुपये माइनस कर देना है। 20 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 2,000 रुपये बनता है। माइनस कर देंगे तो 18,000, लेकिन 50 वाले ने अपना सारा पैसा दे दिया 25 रुपये के हिसाब से, तो 1250 ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 19,250 रुपये हमें फर्स्ट कॉल में रिसीव होगा। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। कितना 19,250, 19,250, ठीक है। लेकिन जो पैसा कॉल्स इन एरियर का था लिख देंगे कॉल्स इन एरियर, क्योंकि कॉल्स इन एरियर हमेशा क्या होता है डेबिट होता है। कॉल्स इन एरियर कितना है 2,000 रुपये टू शेयर
फर्स्ट कॉल का एक्चुअल में कितना पैसा था, 20,000, और जो हमारा एडवांस में आ गया दैट इज़ लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस, कितना हो गया 1250 रुपये। तो आपको ध्यान में रखना है दोनों का टोटल एक जैसा होना चाहिए। देखिए 19 और 2 21, 20 और 1 21, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑफ 100 शेयर विद एडवांस ऑफ 50 शेयर्स। 100 शेयरों के अलावा 50 शेयरों के एडवांस के साथ ये रिसीव हुआ। कंप्लीट हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 की। इलस्ट्रेशन 5 भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पर कॉल्स इन एरियर ही दे रखा है, लेकिन अलग क्या है। पहली बात तो अलग ये है कि एक ही क्वेश्चन में आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की एंट्री करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा, एंट्री के साथ साथ यहाँ पर आपको कैश बुक एंड बैलेंस शीट दोनों बनाना है, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन खास बात यह है कि जब आपको एक ही क्वेश्चन में जनरल एंट्री और कैश बुक दोनों बनाने के लिए कहा जाए तो बी केयरफुल अबाउट, जब जनरल एंट्री करेंगे तो उसमें बैंक वाली एंट्री नहीं होती है, वो एंट्री आपकी कैश बुक में ट्रांसफ़र हो जाती है, राइट। तो एक चीज़ आपका कम हो गया कि आपको जहाँ पर एक साथ 2 एंट्री करनी थी एक ही कॉल्स के लिए, वहाँ पर आपको एक ही कॉल एंट्री करनी होगी, वो भी केवल ड्यू वाली। और जब बैंक वाली नहीं होगी तो प्लस माइनस में भी थोड़ा सा राहत मिल जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान में रखिएगा, क्लियर लिखा हुआ है कि 100 इक्विटी शेयर वाले ने अपना सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया और 200 प्रेफरेंस शेयर वालों ने अपने सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया। मतलब साफ है, क्योंकि बैंक की एंट्री नहीं होती है लेकिन एरियर की एंट्री होगी, क्योंकि एरियर में बैंक एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी शेयर, और एरियर कहाँ पर है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में है। आपको ध्यान में रखना है कि कितने शेयर, यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है तो क्लियर लिखा हुआ सेकेंड लाइन से, द कंपनी इशूड 10,000 प्रेफरेंस शेयर एंड 15,000 इक्विटी शेयर्स, यानी कि इक्विटी शेयर आपका 15,000 है। अगर हम बात करते हैं ड्यू वाले अमाउंट की तो एक तरफ लिखिए इक्विटी शेयर्स और एक तरफ लिखेंगे कितना परसेंट है, 5% प्रेफरेंस शेयर। तो अगर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं तो ड्यू कितना अमाउंट होगा ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 रुपये इक्विटी एप्लीकेशन के सर 15 दूनी 30, यानी कि एप्लीकेशन में 30,000 की एंट्री करनी है। प्रीफरेंस शेयर आ जाएगा 10 दूनी 20, यानी कि 20,000 की एंट्री करनी है, ठीक है। अलॉटमेंट में 3 रुपये है, यानी कि 15 दिया 45,000 इक्विटी शेयर वाले का आ जाएगा और 10 दिया 30,000 प्रेफरेंस शेयर वाले का आ जाएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों में सेम है, 2.5 रुपये के हिसाब से। अगर 2.5 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 37,500 रुपये, और 2.5 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25,000 रुपये। सेम फाइनल कॉल का भी ड्यू सेम होगा, लेकिन ड्यू तो इतना होगा, लेकिन फाइनल कॉल में ध्यान में रखना कि फाइनल कॉल में एरियर भी है। एरियर कितना है, इक्विटी शेयर 100 है, तो इक्विटी शेयर अगर 100 है तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2.5, यानी कि कितना पैसा, 250 रुपये, और प्रेफरेंस शेयर है 200 मल्टीप्लाई बाई 2.5, यानी कि 500, यानी कि ओवरऑल हमारा एरियर कितना हो जा रहा है, 750 रुपये। जब बैंक कैश बुक की एंट्री करेंगे तो इन दोनों से इतना पैसा हमें माइनस करके एंट्री होगी, लेकिन वही जो माइनस करेंगे वो जनरल एंट्री में एरियर में आ जाएगा। शुरुआत करेंगे एंट्री की, क्योंकि मैंने कहा बैंक वाली एंट्री नहीं होगी तो यहाँ पर दूसरी एंट्री होगी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और एप्लीकेशन दोनों की अलग अलग होगी, प्रेफरेंस शेयर की भी और इक्विटी शेयर की भी। कैसी होगी एंट्री वो देखिए, पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, दैट इज 30,000, और फिर लिखेंगे हम 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और प्रेफरेंस शेयर का कितना हो रहा है ड्यू, 20,000। सॉरी, थोड़ा सा 20,000 गलत लिख गया ना, थोड़ी राइटिंग ख़राब है, बाकी कोई इशू नहीं है, दैट इज़ 20,000। ओके,
क्लियर नाउ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ करना है, थोड़ा केयरफुल रखेंगे नाम का। ये हो जाएगा 30,000 और टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया 20,000। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर लिख देंगे दैट इज इक्विटी एंड 5% प्रेफरेंस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। दोनों का अलग अलग शेयर कैपिटल बना के हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ये हो गया पहली एंट्री। दूसरी एंट्री होगी सेम अलॉटमेंट की, दैट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट का कितना रुपए था, 30 रुपये, तो 15 तिया 45, ये हो गया, इसका हो जाएगा 45,000। बुक आपके सामने है ना, कैलकुलेट। और ये हो जाएगा 5% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 30 और 10 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 45,000 टू 5% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये हो गया हमारा 30,000। ठीक है, क्लियर हो गया? लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट का हो गया, अब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का बचा है। ठीक है, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी ड्यू करेंगे। सबसे पहले होंगे, ये हो गया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल कितना हो गया, 15 और 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 37,500। ये हो जाएगा 5% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10 और 2.5 दैट इज 25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, सेम अमाउंट 37,500 and 25,000। नरेशन इज फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये हो गया कंप्लीट। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो हम फाइनल कॉल ही लिखते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये हो गया इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इसका भी सेम अमाउंट है 37,500। एरियर्स की बात में करेंगे, 5% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दैट इज 25,000। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर भी थोड़ा टाइम देके समझना जरूरी है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस वन 37,500 टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस वन 25,000। ये हो गया। हम लिखेंगे फाइनल कॉल मनी ड्यू। फाइनल कॉल मनी ड्यू हो गया। अब लास्ट,
क्योंकि इसके बाद हमें पता है कि जब एरियर होता है तो एरियर तो डेबिट करते हैं, तो कॉल्स इन एरियर को यहाँ डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना था 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में था, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर का कितना पैसा था 100 शेयर का 2.5 रुपये के हिसाब से इसका बन जाता है 250 रुपये। और सेम टू सेम 5% प्रीफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना हो जाता है इसका 200 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2.5 रुपये, तो इसका होता है तुम्हारा कितना 25 दूनी 50 500 रुपये। टोटल कितना हो गया 700। ये हो गया कॉल्स इन एरियर, ये वाली एंट्री करनी होगी। ये सब एंट्री करने के बाद हमें जाना है कहाँ पर, कैश बुक में। कैश बुक में विद बैंक कॉलम, यानी कि बैंक कॉलम में क्योंकि जो पैसा आ रहा है उसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहला किसका आता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आ गया था याद कीजिए, यहाँ पर हमने एंट्री किया था कितना रुपए, दैट इज़ 30,000। जो ड्यू में था वही पैसा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एरियर है, एरियर केवल फाइनल कॉल में था तो वही छोड़िए। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर जो भी एंट्री होगी 2 करके होगा, फिर है 5% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका कितना पैसा था 20,000। फिर जाएगा 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 45,000। 45,000 सेम हो जाएगा 5% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसका कितना पैसा था 30,000। ओके, ये सब कुछ हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का रह गया, उसकी भी एंट्री कर दो। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना पैसा ड्यू हो रहा है यहाँ पर, ड्यू भी हो रहा है रिसीव भी हो रहा है। सेम टू सेम 2 5% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 37,500। नेक्स्ट 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब देखिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का कितना पैसा ड्यू हो रहा है 37,500। सॉरी, यहाँ पर प्रीफरेंस शेयर का 37,000 नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते में ये हो गया, ये 25,000 होगा। ठीक है, अब 37,500 तो ड्यू हुआ था, लेकिन कुछ पैसा इसमें आया नहीं। कितना पैसा नहीं आया था इसका पैसा नहीं आया था 250 रुपये, तो माइनस कर दो, कितना पैसा आएगा फिर यहाँ पर 37,250 रुपये। कितना पैसा होगा 37,250 रुपये एंट्री करेंगे, क्योंकि बाकी पैसा तो आया नहीं। 37,250 सेम टू सेम पैसा ही करेंगे हम किसका 5% प्रीफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना होगा फाइनल कॉल में, कितना पैसा मांगा गया था 25,000, लेकिन एक बंदे ने 500 रुपये नहीं दिया, तो कितना हो जाएगा 24,500 रुपये। ये हो जाएगा आपका 24,500 रुपये। हो गया कंप्लीट, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसके अलावा क्या कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब हमें क्या करना है, टोटल करना है। अगर इसका टोटल करते हैं, यहाँ पर टोटल बनेगा 2,49,250। एक बार टोटल करके देखिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो। यही सेम टोटल, क्योंकि इधर कुछ नहीं लिखा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD 2,49,250। हियर इज़ द टोटल 2,49,250। कुछ बच्चे कहेंगे सर कोई बुक में तो लिखा हुआ इतना क्यों करके, बेटा करके समझाएंगे तभी तो ना समझ में आएगा। बुक में तो देख ही लिया, ठीक है। तो फिर भी आपको बताइए, अगर बुक के देखिए खाली बुक के ऊपर ऊपर समझाना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल ऐसे समझेंगे तो बेटर रहेगा। इतना करने के बाद अब हमसे कहा गया भाई बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाएगा, तो बैलेंस शीट में जो बैलेंस शीट यहाँ पर बनता है वो कौन सा वाला बनता है, हॉरिजॉन्टल वाला बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा कुछ इस तरह से बैलेंस शीट बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट, यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट होगा।
बाकी सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज़, पार्टिकुलर्स, और यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट। जब बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में फिलहाल आपसे हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, देखिए क्वेश्चन पढ़ के दोबारा बता दिया जाए आपको। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, आल्सो रिक्वायर्स द प्रिपेयर ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब जितना पैसा हमारे पास शेयर कैपिटल में आया उतना ही पैसा कैश में भी आएगा, दोनों को बैलेंस करना है। जो बैलेंस करना है तो सबसे पहला हमारा आइटम लिखा जाता है यहाँ पर, दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, बच्चों को अक्सर कंफ्यूज होता है, कमेंट आता है मुझे कि यहाँ पर कंफ्यूज होता है इक्विटी लायबिलिटी, क्योंकि आप इसका पूरा फॉर्मेट बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना ही समझिए जितना शेयर से। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी का हेडिंग आएगा, उसके जस्ट नीचे हम एक हेडिंग रहेंगे नंबर 1, हम यहाँ पर लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में हमारे पास 2 पॉइंट आता है। पहला पॉइंट होता है शेयर कैपिटल, और ये वही शेयर कैपिटल है जिसका अमाउंट हमें एक्चुअली में यहाँ पर लिखना है। और ये शेयर कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मेट होता है नोट्स टू अकाउंट में। सबसे पहले लिखा जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या लिखा जाता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। यहाँ पर लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, क्योंकि हमारे पास 2 तरह का कैपिटल है, एक इक्विटी है और प्रेफरेंस है। तो इक्विटी को अलग लिखेंगे और प्रेफरेंस शेयर को अलग लिखेंगे। तो ये कितने इक्विटी था, 30,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 लाख। उसी तरह पे हमारे पास कितना प्रेफरेंस शेयर था, प्रेफरेंस शेयर था 20,000, लेकिन इशू किया गया था 10,000। 20,000 5% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ ₹10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 लाख। हमें इसका कोई काम नहीं है, केवल यहीं पर फॉर्मेट में रह जाएगा, फॉर्मेट में रह जाएगा, ठीक। इसके जस्ट बाद हम लिखेंगे इशूड कैपिटल। कितना इशू किया गया, इशू कितना किया गया था, 20,000, ठीक है। सॉरी, हमारे पास इक्विटी शेयर कितना इशू किया गया था वो देखिए, हो गया कैपिटल। हमारे पास इशू किया गया था इक्विटी शेयर कितना, 15,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 15,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10। तो ये हो जाएगा 1,50,000। और प्रेफरेंस शेयर कितना इशू किया गया था, 10,000 5% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख। इसको भी यहाँ छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं इन दोनों से, ठीक है। ये ओवर हो गया। अब जो मेन चीज़ है वो है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब्ड क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। कितने सब्सक्राइब हुए, 15 और 10 पूरे हो गए। तो लिखेंगे 15,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। तो कितना हो जाएगा, 1,50,000। लेकिन हम सबको पता है कि इक्विटी शेयर में 100 शेयर जिसके पास थे उसने पैसा नहीं दिया, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, लेस कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई कितना रुपये नहीं आया, ₹2.5, यानी कि ₹250 यहाँ से माइनस कर देंगे। तो कितना पैसा आएगा एक्चुअली में, ये हो जाएगा 0,57941 1,49,750 हमारे इक्विटी शेयर में मिला है नेट अमाउंट। और आगे क्या है, नेक्स्ट 10,000 5% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। तो यहाँ पर भी कितना पैसा मिलना चाहिए था, 1 लाख। यहाँ पर भी कॉल्स इन एरियर है, जो कि हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेस कॉल्स इन एरियर दैट इज 200 शेयर मल्टीप्लाई बाई 2.5। तो कितना होगा यहाँ पर, 500 माइनस कर दो, तो कितना रिसीव होगा एक्चुअली में, 99,500। अब इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 0 5 2 9 9 18 1 19 13 और 1 14, ये हो गया। तो 2,49,250 रुपये हमें एक्चुअली में रिसीव हुए हैं। तो शेयर कैपिटल के आगे उतना ही अमाउंट लिख दो,
2,49,250। अब देखिए जो हमने कैश बुक बनाया था उसका टोटल भी उतना ही आए। जो कैश बुक का टोटल है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे एसेट साइड में, तो ये होगा यहीं पर, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर देंगे। इसके जस्ट नीचे हम बनाएंगे सेकेंड पॉइंट डाल के, दैट इज एसेट्स। एसेट्स में जो आता है पॉइंट, एसेट्स में डालेंगे लिखा जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या लिखा जाएगा? कैश, क्योंकि कैश पैसा है सारा पैसा, तो यहाँ पर लिख दो ए नंबर डाल के, दैट इज करेंट एसेट्स है ये। करेंट एसेट्स के नाम पे यहाँ पर लिखो कैश एंड ए नंबर कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। और कितना पैसा है? सेम 2,49,250। और ये हमारा बैलेंस शीट बन के तैयार है। ये नोट्स टू अकाउंट है, पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर है, पूरा बैलेंस शीट यहाँ पर है। कोई डाउट है आपके पास बुक भी है और पीछे रिवर्स करके भी देख सकते हैं, और इसके और जो डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बेटा।